पुलिस और चोर। एक बहुत बड़ा शहर था और शहरी के पास में एक छोटा सा गांव था। गांव में एक छोटा सा घर था जहां पर मोहन अपने परिवार के साथ में रहता था। मोहन बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके घर खेती करने के लिए खेत भी नहीं था। वह दूसरे के घर खेती में जाते थे। मोहन के घर में 4 लोग थे, जिसमें से पहला मोहन था और उसकी एक छोटी बहन थी और उसके पिता थे जो कि दूसरों के घर खेती करने के लिए जाया करते थे, और उसकी माता थी जो कि घर में घर का काम किया करती थी। मोहन का बचपन उतना खास तो बीता नहीं था क्योंकि वह गरीब परिवार से था। बस उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था और उसे बड़ा एक सपना था उसका कि बड़ा होकर वह पुलिस वाला बने, और उस सपने को पूरा करने के लिए वह दिन रात लगा रहता था, बस पढ़ाई ही करा करता था। गांव के पास ही में एक स्कूल था जहां पर मोहन पढ़ने के लिए जाया करता था हर दिन, और उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम रमेश था। वह भी बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता था। अपना गुजारा करने के लिए वह दूसरों के घर काम पे जाया करता था, स्कूल नहीं जाता था। और रमेश ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई करी, जिससे कि वह एक दिन पुलिस वाला बन गया। गांव के पास ही में एक पुलिस स्टेशन था जहां पर मोहन की ड्यूटी लगी थी। वह गांव से अब शहर में आ चुका था रहने के लिए, और वह हर दिन पुलिस स्टेशन जाया करता था। एक दिन जब वह पुलिस स्टेशन के लिए निकला तो वह रास्ते से जा रहा था, तभी उधर से उसका पुराना दोस्त रमेश भी आ रहा था। दोनों मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो बहुत ही दिनों बाद मिले थे। उसके बाद मोहन उससे बोलता है, रमेश कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद मिले हो। रमेश भी बोलता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। और रमेश, मेरे सुनने में आया था कि तुम अब चोरी करने लगे हो पैसे कमाने के लिए, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं चोरी करता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक काम करोगे जिससे कि हम दोनों माला माल हो जाएंगे? क्या काम करना है? और तुम्हारे साथ में मैं कोई दूसरा काम नहीं जानता चोरी के सिवाय, तो हमें भी चोरी ही करनी है। तुम चोरी करना और मैं तुम्हारा साथ दूंगा और पैसे मिल बांट लेंगे। क्या तुम सही कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ में चोरी करूंगा तो क्या तुम मुझे पकड़ोगे नहीं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पूरा चोरी का माल हम मिल बांट के खाएंगे। और उसके बाद ये दोनों चोरी करने का प्लान बनाते हैं और साथ में चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और चोरी करने के लिए चले जाते हैं। रमेश चोरी करता था और महेश को बैग दे देता था। महेश अकेले में जाता था और दोनों मिल बांट के पैसा खाने लगे थे। एक अकेला सुनसान सा घर था जहाँ पर दोनों जाते थे और अपना अपना हिस्सा बांट लिया करते थे। और जब कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जाता तो वो बोलता कि हम उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो चोर हमारे हाथों पकड़ाएगा हम आपका सामान वापस लौटा देंगे, उससे लेकर आप चिंता मत कीजिए। वो लोगों को झूठा दिलासा देने लगा और उन्हें विश्वास दिलाता कि हम उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों तक उनका ऐसा ही चला। दोनों जाते कहीं भी और पैसा चोरी करते और वहां से भागकर किसी सेफ जगह पर आकर दोनों अपने अपने पैसे बांट लिया करते थे। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शहर में एक लड़का था जिसका नाम भोलू था। वह बहुत ही ज़्यादा चालाक और बुद्धिमान लड़का था। उसे इस चोरी के बारे में पता चलता है कि चोर बहुत समय से चोरी कर रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ में वो अब तक चोर नहीं आया। वो सोचने लग जाता है कि यह चोर है कौन जिसे पुलिस भी अब तक पकड़ नहीं पाई, और हर बार की तरह चोर चोरी करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वह उस चोर को पकड़ने के लिए सोचने लगता है, और वह जब एक दिन रास्ते से जा रहा था रात में, तब वो देखता है कि 2 चोर चोरी कर रहे थे, जिसमें से वो एक पुलिस वाला था और एक चोर था। वह समझ जाता है कि ये दोनों ही हैं जो कि चोरी कर रहे हैं, और वह अकेले में जाता है और एक प्लान बनाता है कि उन दोनों को सबक सिखाना है। कैसे ना कैसे करके वह कुछ सोचता है, और अगली सुबह होते ही वह पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वह पुलिस स्टेशन जाता है और उसी पुलिस वाले से मिलता है जिसे उसने उस रात को देखा था। वह उसे कुछ नहीं बताता। पुलिस वाला उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम्हें किस चीज़ की कंप्लेंट है, किस चीज़ की मुसीबत है? तो वह बोलता है कि मुझे मुसीबत तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ की चिंता है जिसे मैं आपसे बताने आया हूँ कि आप मेरी मदद कर सको। पुलिस वाला बोलता है कि बताओ कौन सी मदद करनी है तुम्हारी, किस चीज़ की कैसी मदद करनी है बताओ। वह बोलता है, मेरे दादाजी ने एक गुफा में बहुत सारा खजाना छुपा के रखा था। अब उस गुफा के बारे में मुझे पता चला है, मुझे उस गुफा में जाना है। पुलिस वाला उससे और कुछ पूछता है। अब वो गुफा के बारे में मुझे पता है, लेकिन वहाँ जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ।
पुलिस वाला उससे गुफा का रास्ता पूछ लेता और बोलता है कि कल सुबह हम चलेंगे वहाँ पर। और सुबह का इंतज़ार ना करके वह अपने दोस्त के साथ रात में ही उस गुफा के लिए निकल जाता है। रमेश और मोहन दोनों उस गुफा के पास आ जाते हैं और उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं जहाँ फिर उस भोलू ने बताया था कि जहाँ पर खजाना रखा है। दोनों जाते हैं और गुफा के अंदर आ जाते हैं। और जब गुफा के अंदर आते हैं तो वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उन्हें कुछ खजाना दिख रहा था। तभी वहाँ पर भोलू आ जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा था। वहाँ पर आता है भोलू और उस गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है एक बड़े से पत्थर से। और 2 दिनों तक वो दोनों उस गुफा के अंदर ही रहते हैं। ना उन्हें खाना नसीब होता है ना पानी। वो वैसे ही वहाँ पर बैठे रहते हैं। उनकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। ना उन्हें समझ में आ रहा था कि यह हरकत उनके साथ में किसने की, ना उन्हें खजाना मिला। भोलू सोचता है कि अब बहुत दिन हो चुके हैं, अब मैं जाकर उन दोनों को वहाँ से निकालता हूँ। वो उस गुफा के पास जाता है और वो पत्थर को वहाँ से गायब का हटा देता है, जिससे कि उन दोनों को पता चल जाता है और वो उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। जब उस गुफा से बाहर आते हैं तो दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ भोले से पूछते हैं कि हमें इस गुफा में कैद किसने करा था, और तुमने बोला था इसमें खजाना, लेकिन कोई खजाना तो इस गुफा में है ही नहीं। तुमने हमसे झूठ बोला था, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? भोलू बोलता है, हाँ मुझे पता है कि इस गुफा में ना कोई खजाना है, ना ये मेरे दादाजी की गुफा है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि इस गुफा में खजाना है ताकि तुम इस गुफा में जाओ और मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद मोहन बोलता है, क्या सिखाना चाहते थे तुम? किस सबक की बात कर रहे हो? तुम गरीब लोगों से पैसे लूटते हो और फिर उनके पास खाने का कुछ नहीं रहता तो वो इधर उधर भटकने लग जाते हैं। बस मैं तुम्हें यही एहसास कराना चाहता था। 2 दिनों से तुम घर इस गुफा में कैद थे, तुम्हें भूख प्यास सब लगी और तुम्हें पता चला। तभी वहाँ मोहन के पिताजी आ जाते हैं, जो कि गुफा के साइड में छुपकर उन सब की बातें सुन रहे थे। उन्होंने सब की बातें सुन ली थी कि कैसे मोहन ने उन गरीबों को लूटा है। यह सब सुनकर वह उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं। मोहन अपनी सफाई में कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने लालच में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि मुझे पता ही नहीं चला सही और गलत में अंतर। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें अब माफ कर देता हूँ। रमेश भी अपनी गलती को स्वीकार करता है और सब लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मोहन भी अब पूरी तरीके से सुधर चुका था। वह अपने पुलिस स्टेशन में अब ईमानदारी से काम करने लगा था और लोगों की सेवा करने लगा था। रमेश भी अब काम पे जाने लगा। वह एक सेठ के घर काम पे जाता था और अपना काम ईमानदारी से करने लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।